है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी लारे भाष्मी के घर पर तलाशी ली गई है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आता है, पूरा प्रयागराज उससे दहल जाता है। उसके बाद पुलिस को घर से लैपटॉप भी बरामद हुआ है, क्योंकि आरोपी लारे भाष्मी के घर पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन करती है, और जिस तरीके से छानबीन को अंजाम दिया जाता है, ऐसे में पुलिस के हाथ एक लैपटॉप लगा है। अब इस लैपटॉप में क्या कुछ है, क्या इस लैपटॉप के जरिए भी किसी तरह का कोई क्लू मिल सकता है, ये जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा। को लेकर लगातार जिंदगी की जंग और जीत का इंतजार किया जा रहा है। प्लाजा मशीन पहुंची है उत्तरकाशी। ऑगर मशीन को काटने का काम शुरू हो चुका है। ऑगर मशीन में खराबी से रुका है बचाव कार्य। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में विशेषज्ञ लगातार जुटे हुए हैं। देखिए टीम किस कदर पहुंची है और काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये प्लाजा मशीन बताई जा रही है पहुंची है, और ऐसे में सब्र लगातार टूट रहा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। चट्टान तोड़ बाहर आएंगे मजदूर, ऐसी ही उम्मीद व्यक्त की जा रही है। रेस्क्यू का 15वां दिन आज है। मुसीबत में 41 जिंदगियां बनी हुई हैं। ऑगर मशीन टूट गई है, वही ऑगर मशीन है जो विदेश से मंगाई गई थी, और अब वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जानकारी मिल रही है। वही मौके पर सीएम धामी की मौजूदगी भी यहां पर देखी जा रही है। और ग्राउंड जीरो का सीधे यहां पर रुक लेते हैं। वैभव लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वैभव का रुक करेंगे। वैभव, काम अभी फिलहाल रुका हुआ है, और यही एक बड़ी वजह है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग जो कि प्लान बी है उस पर वर्क किया जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है। कब इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा, कब से दोबारा से काम जो है बचाव कार्य शुरू होगा? मोनिका, बिल्कुल 41 जिंदगियों को बचाने की जो जंग लगातार जारी है, इस जंग में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो समय जाया नहीं करना चाहती, और यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अब वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। हम इस वक्त जो मशीन अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये वर्टिकल ड्रिल को लेकर ये मशीन जो है वो लाई गई है, और ये वर्टिकल मशीन का बूम है, और ये जो है ये शॉकर है। दरअसल ये हाइट देगा, जिसके बाद निडिल इस पूरे प्लान को जो है वो अंजाम देगी, और ड्रिल करके उन मजदूरों तक जो है वो पहुंचा जाएगा। भारी भरकम ये मशीन, और इसके बूम से ही आप समझ सकते हैं इस मशीन की लंबाई चौड़ाई कितनी ज्यादा होगी, और पहाड़ों तक इन मशीनों को पहुंचाना कितना ज्यादा अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है तो इन मशीनों को आपको ऊपर ले जाना होगा, और इन मशीनों के जरिए ही पहाड़ को काटकर उन मजदूरों तक पहुंचना होगा, जिसके बाद उन मजदूरों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये दरअसल बूम है, और ये उस बूम का शॉकर है जो इस मशीन को हाइट देगा, वर्टिकल मशीन को, और हाइट देने के साथ ही इस पूरे वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को जो है वो अंजाम देता हुआ नजर आएगा। इसके ठीक पीछे अगर आप संतोष दिखा पाएं तो उस ट्रक पर वो निडिल लोड है, जिस निडिल का हम जिक्र कर रहे हैं, जो इस बूम मशीन में लोड की जाएगी, जिसके बाद ये बूम मशीन आगे जो है वो अपना काम करेगी, और वर्टिकल ड्रिलिंग का जो हम जिक्र कर रहे हैं उस वर्टिकल ड्रिलिंग को अंजाम दिया जाएगा। संतोष, अगर एक बार आप आगे आ पाएं, क्योंकि तकरीबन 25 फीट की ये जो है वो निडिल है, जिस निडिल के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जाएगा। प्लान बी ये है, प्लान ए भी लगातार सक्रिय है, क्योंकि प्लान ए को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। प्लान बी में वक्त लगेगा, और वक्त जाया नहीं करनी चाहती है टीम रेस्क्यू, जिसके चलते यहां पर प्लान ए में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो जो मशीन आनी थी ऑगर मशीन के ब्लेड को निकालने के लिए, वो मशीन भी इस वक्त पहुंच चुकी है, और यहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को लेकर ये मशीनें अब लगातार कल ऋषिकेश से जो है वो लाई गई हैं। और आप देखिएगा ये निडिल तकरीबन 25 फीट से भी ज्यादा लंबा है, और इस निडिल के जरिए वर्टिकल ड्रिल जो है वो की जाएगी। यहाँ पर कटर जो है वो लगाया जाएगा, और तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रेशर के जरिए पहाड़ पर जो है दो मोर्चों पर, ये माना जा रहा है 2 मोर्चों पर रेस्क्यू किया जाएगा। एक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, एक मुख्य गेट से ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन क्या सभी जिंदगियां सुरक्षित हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर कल भी हमने परिवार वालों से बात की थी। परिवार वालों ने उनसे 41 मजदूरों से बातचीत की है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो अंदर जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें अब बाहर आना है। उनको घुटन महसूस हो रही है। इससे ठीक 2 दिन पहले 2 लोगों के बुखार की भी खबर थी, उनको दवाएं पहुंचाई गई थी, जिसके बाद यानी कि समय बहुत सीमित है। मनोबल अगर मजदूरों का टूटेगा, अंदर जो श्रमिक मौजूद हैं, तो मुश्किलें बहुत हो जाएंगी।
परिवार वालों का कहना था कि खाना खाने को लेकर भी वो लोग कहीं से मना करते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको यहां से बाहर निकाला जाए। आप सोचिए 15 दिन आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं। इस तरह से एक सुरंग के अंदर 15 दिन तक बंद रहना, अपनी जिंदगी की जंग लड़ना और हर रोज ये कोशिश होना कि जिंदगी को जो है वो बचाया जा सकेगा, लेकिन हर रोज विफलता के बाद फिर से रात कैसे उन श्रमिकों की गुजरती होगी ये समझना हम और आप समझ भी सकते हैं कि कितना मुश्किल हालात हैं, जिन मुश्किल हालातों में इस वक्त श्रमिक फंसे हुए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। ये मशीनें कल ऋषिकेश से जो है वो आई हैं। इन मशीनों को ऋषिकेश से यहां पर लाया गया है, जिसके बाद आज दोपहर के बाद इन मशीनों को एक बार फिर से ऊपर ले जाया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द वर्टिकल ड्रिलिंग करके उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। रिपब्लिक भारत ऑपरेशन टनल से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फिलहाल रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस।